मुझ पर आरोप है कि मैं यूपी पीसीएस की तैयारी करवाने के चक्कर में बाकी परीक्षाओं को भूल गया, यानी अदर स्टेट को मैं भुला दिया हूँ। लड़के ऐसी बात कर रहे हैं। कितनी मोहब्बत करते हैं आप मुझसे क्योंकि वो मोहब्बत ही क्या जिसमें शिकवा शिकायत ना हो, है ना। तो आपकी इस तरह की बातों को मैं सकारात्मक ही लेता हूँ। बड़ी समस्या है यहाँ पे। पढ़ने वाले गुजरात से भी हैं, महाराष्ट्र से भी हैं, हरियाणा से भी हैं, उत्तराखंड में भी पीसीएस एग्जाम होता है, बिहार में भी पीसीएस एग्जाम होता है, मध्य प्रदेश में भी होता है, छत्तीसगढ़ में भी होता है, झारखंड में भी होता है, उत्तर प्रदेश में भी होता है। उत्तर प्रदेश को पढ़ाऊंगा तो अदर स्टेट के कहेंगे कि उत्तर प्रदेश पर आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। मध्य प्रदेश को पढ़ाऊंगा क्योंकि इन सभी स्टेट पीसीएस में स्थानीय राज्य से संबंधित सवाल आते ही आते हैं। अच्छा एक बात बताइए, यूपी पीसीएस का केवल यूपी वाले देते हैं क्या? मैं मान ही नहीं सकता इस बात को। उत्तर प्रदेश को मैं 100% दावे से कर सकता हूँ, बिहार के लोग भी देते हैं, झारखंड के भी देते हैं, छत्तीसगढ़ के भी देते हैं, मध्य प्रदेश के भी देते हैं, हरियाणा के भी देते हैं, राजस्थान के भी देते हैं। जब सभी राज्यों के लोग यूपी पीसीएस एग्जाम दे रहे हैं, फिर इस तरह के आरोप आप लोग क्यों लगाते हैं? अगर आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तो आप सिर्फ मध्य प्रदेश पीसीएस देंगे, हो सकता है आप ऐसा कर रहे हो, लेकिन सभी लड़के तो ऐसा नहीं करते ना। उत्तर प्रदेश अगर आईएएस परीक्षा को छोड़ दिया जाए तो प्रशासनिक पदों पर भर्ती का सबसे बड़ा एग्जाम यूपी पीसीएस एग्जाम होता है। सबसे ज्यादा पीसीएस, स्टेट पीसीएस की बात की जाए तो सबसे ज्यादा फॉर्म इसमें भरे जाते हैं, सबसे ज्यादा लड़के परीक्षा में बैठते हैं। तो अगर यूपी पीसीएस एग्जाम मात्र 1 हफ्ते या 4 दिन या 6 दिन रह गए, क्या ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी नहीं कि मैं यूपी पीसीएस के बारे में भी बात करूं? क्या भारतीय भूगोल किसी एक स्टेट का है? क्या इंडियन इकोनॉमी किसी एक स्टेट की है? ठीक है, इंडियन हिस्ट्री भी स्टार्ट किया, बीच में ब्रेक लगा दिया, सामने यूपी पीसीएस एग्जाम है। इंडियन हिस्ट्री 1 हफ्ते में पूरा नहीं किया जा सकता है, लेकिन 1 हफ्ते में यूपी पीसीएस एग्जाम है तो छोटी छोटी चीजें, यूपी स्पेशल, जनगणना, करंट वगैरह खत्म कराए जा सकते हैं यूपी के लिहाज से। और प्लस लगभग 3 से 4 लाख लड़के फॉर्म भरते हैं और 2 लाख से अधिक लड़के परीक्षा में आजकल बैठ रहे हैं। तो इतने बड़े समुदाय के लिए अगर मैं 1 हफ्ते अपना नॉर्मल टाइम टेबल स्थगित कर देता हूं तो इसमें क्या बुराई है? 1 हफ्ते की तो बात है, क्या 1 हफ्ते आप लोग इंडियन इकोनॉमी और इंडियन हिस्ट्री को पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं? सिर्फ 1 हफ्ते, क्योंकि मैं जानता हूं कि 75% मुझे देखने वाले यहाँ पे पीसीएस दे रहे हैं। मुझे देखने वाले 75% से भी अधिक स्टूडेंट पीसीएस दे रहे हैं, यूपी पीसीएस। ये जो 25% नहीं दिए हैं आजकल एकदम सिर आसमान, सॉरी, इस दुनिया को आसमान पे उठा लिए हैं अपने, सॉरी इस दुनिया को अपने सिर पे उठा लिए हैं, ऐसे बोलना चाहिए था। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? ऐसा नहीं कि मैं यूपी पीसीएस ही पढ़ाता रह जाऊंगा। दिसंबर में एमपी पीसीएस का एग्जाम है, आप एमपी पीसीएस नजदीक आने दीजिए। देखिए मैं एमपी पीसीएस का भूगोल पढ़ाऊंगा, एमपी पीसीएस की इकोनॉमी पढ़ाऊंगा, एमपी पीसीएस की भी हिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा, एमपी पीसीएस की। जैसे जैसे अदर स्टेट के एग्जाम, पीसीएस एग्जाम नजदीक आएंगे, सभी स्टेट में फोकस करूंगा। यकीन मानिए यूपी पीसीएस का 24 तारीख को एग्जाम है, इसे हो लेने दीजिए, फिर मैं अपने नॉर्मल टाइम टेबल पे आ जाऊंगा। फिर मैं इंडियन इकोनॉमी, इंडियन हिस्ट्री को एकदम, और हाँ वर्ल्ड ज्योग्राफी जो कि अभी थोड़ा बहुत छूटा हुआ है, वर्ल्ड ज्योग्राफी पे आगे बढ़ा दूंगा, है ना। तो नॉर्मल टाइम टेबल पे लौटने मुझे 1 हफ्ते का समय दे दीजिए। 1 हफ्ते यूपी पीसीएस एग्जाम पर मुझे फोकस रहने दीजिए। बाकी लोग जो कि कमेंट में उत्पात मचा के रख दिए हैं आप लोग कहेंगे कि मैं कितना सकारात्मक हूँ नहीं, मैं सकारात्मक नहीं हूँ। आप लोगों की संगत में आके सकारात्मकता मैंने सीख ली है, नहीं तो मैं तो एक समय था कि बहुत नकारात्मक व्यक्ति होता था। थोड़ा भी शिकायत, उलाहना, शिकवा में बर्दाश्त नहीं कर पाता था, लेकिन आप लोगों ने आदत डलवा दी है। इसके लिए धन्यवाद। ऐसे शिकायत शिकवा करते रहिए ताकि मैं खुद भी सुरक्षित रहूं और आपको भी उलझने से बचाता रहूं। 24 सितंबर तक याद कर लीजिए। उसके बाद अपने नॉर्मल टाइम टेबल पर लौट आऊंगा, हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, इंडियन इकोनॉमी पढ़ाऊंगा, है ना। साथ ही ज्योग्राफी ऑप्शनल जो भी बचा हुआ है, जिसकी मैंने अनाउंसमेंट कर दी थी, बीच में रोक दिया था यूपी पीसीएस के लिए ही। यूपी पीसीएस के बाद ज्योग्राफी ऑप्शनल अक्टूबर के पहले सप्ताह से मेरी शुरू करने की योजना है। ईश्वर चाहेंगे तो स्टार्ट हो जाएगा ज्योग्राफी ऑप्शनल। बात रही कि मैं इस यूपी स्पेशल पढ़ा रहा हूं, क्या मध्य प्रदेश स्पेशल भी पढ़ाऊंगा? जी हाँ, मैं यूपी स्पेशल अभी 24 सितंबर तक चलने दीजिए। उसके बाद जितने भी स्टेट पीसीएस एग्जाम होंगे 15 दिन पहले, मान लेते हैं अगर 15 दिसंबर से एमपी पीसीएस है तो मैं 1 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक एमपी पीसीएस स्पेशल पढ़ाऊंगा। 1 क्लास डेली डाला करूंगा। इसी तरह से एमपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, है ना, मतलब स्पेशल,
एमपी स्पेशल, उत्तराखंड स्पेशल जो स्टडी होती है, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार स्पेशल, हरियाणा स्पेशल, राजस्थान स्पेशल, ये जितने राज्य विशेष आधारित अध्ययन होते हैं पीसीएस एग्जाम के लिए, सारे मैं कवर करवाऊंगा। किसी भी स्टेट वालों को छोड़ूंगा नहीं। छूट जाएंगे तो केवल विंध्य पर्वत के दक्षिण के स्टेट। अब आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु मेरे बस की बात नहीं है सही कह रहा हूँ। लेकिन बाकी जो उत्तर भारतीय, मध्य भारतीय राज्य हैं, इन सभी का स्पेशल अध्ययन मैं करवाऊंगा। फिलहाल सामने जो परीक्षा है उसको प्राथमिकता में रहना मेरी जिम्मेदारी है ना। अब ये नहीं कि इसमें यूपी पीसीएस का एग्जाम है तो मैं मध्य प्रदेश का स्पेशल स्टडी करवा रहा हूँ, जब हंसाई हो जाएगी। तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखना सीखिए, मुझे भी थोड़ा स्पेस दीजिए। एक आदमी एक साथ क्या क्या करेगा? एक ही आदमी एक ही समय में बिहार, यूपी, हरियाणा सबको खुश नहीं कर सकता। कितनी विविधता है हमारे यहाँ बिहार भी है, हरियाणा भी है, राजस्थान भी है, उत्तराखंड भी है, गुजरात भी है। बाप रे बाप, सोच के पसीना आ जाता है। खैर, सही कहा गया है, विविधता में एकता। शिकवा शिकायत करिए, एकता बनाए रखिए। जो संदेश देना चाहता था आप तक अगर पहुंच गया हो तो कमेंट कर दीजिएगा। हाँ, रिप्लाई नहीं कर पाता, क्यों? क्योंकि मेरी स्थिति में जिस दिन आप आ जाएंगे और तब आप रिप्लाई करके दिखाएंगे तो मैं मान जाऊंगा कि मैं कोई गलती कर रहा हूं। बहुत व्यस्तता रहती है, जॉब हो गया, यूट्यूब चैनल भी चलाना है, फैमिली भी देखना है। आप में से अधिकतर लोग कभी कुआरे, शादी वगैरह तो हुआ नहीं, तो आप लोग क्या जाने मजबूरियां, है ना। अभी आप लोग कोई विशेष जिम्मेदारी, ज्यादातर लोग जो शादीशुदा समझ रहे होंगे, जो नहीं है वो मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ सकते हैं कभी। एक लड़के ने, एक मेरे प्रिय स्टूडेंट ने आज कमेंट में एकदम हद कर दी है कि आपने मेरा विश्वास तोड़ा है और क्या क्या आपने मुझे डीमोरलाइज किया है, आपने मुझे नकारात्मकता से भर दिया है। मैं 1 महीने से कमेंट कर रहा हूँ, आपने रिप्लाई नहीं दिया। नहीं संभव पाता है, आप समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं आप। खैर, जो चीजें आप नहीं समझ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, मेरा काम है पढ़ाना, वो मैं करता रहूंगा। रिप्लाई होना ना होना आगे पीछे चलता रहेगा। मुझे पता है कि आप नाराज होंगे लेकिन क्रोधित नहीं हो सकते हैं, है ना। कोई बात नहीं, आप नाराज होंगे, मैं आपको फिर मना लूंगा, अपने पढ़ाने के तरीके से मना लूंगा, है ना। पढ़ाना तो नहीं छोड़ रहा हूं ना। ठीक है, रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूं तो क्या हुआ, व्यस्तता बहुत ज्यादा होती है, समझने का थोड़ा प्रयास किया करिए आप लोग। चलता हूं, नमस्कार।